उदाहरण दे रहा हूं। एक नाव में चल रहे हैं और नाव में चलने के क्रम में पति पत्नी दोनों हैं। अगर संजोग से नाव डगमगाने लग जाएगी तो जीवन पहले अपना बचाएंगे, पति पत्नी किसका बचाएंगे? पहले प्रिय कौन होगा? आपका अपना शरीर, तब किसी और का। आप जीवन को जोखिम में डाल करके दूसरे को आप नहीं बचा सकते। इसीलिए सबसे प्रिय होता है अपना शरीर, अपना जीवन। और अपना जीवन को अगर ठीक से आप नहीं बना पाए तो ऋषि मुनिगण कहते कि सबसे गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत काम है? भगवान के द्वारा ये दोबारा शरीर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि अपने जीवन को जो सुरक्षित रखता है तो उसको बार बार मिलता है, और जो इसको नष्ट कर देता तो बार बार मिलता नहीं है। नष्ट करने से तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर का भजन नहीं करता है तो शरीर को नष्ट कर रहा है। याद रखिएगा, आज जो पाप आत्महत्या करने पर लगता है वही पाप लगता है भजन नहीं करने पर। जो पाप पानी में डूब करके शरीर परित्याग करने पर लगता है वही पाप लगता है ईश्वर भजन नहीं करने पर। जो पाप शरीर को आग में जला करके लगता है वही पाप लगता है ईश्वर का भजन नहीं करने पर। जो पाप जहर खा करके शरीर को मारता है वही पाप लगता है ईश्वर का भजन नहीं करने पर। इसलिए धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसलिए इससे कभी भी बेमुख नहीं होना चाहिए, इससे कभी भी मन को मोड़ना नहीं चाहिए। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं इससे जीवन बनता है। भजन करेंगे तो यह जीवन से अच्छा जीवन होगा। क्यों? कि भजन में यह ताकत है। मीराबाई कहती है कि दिन दिन बढ़त सवायु, प्रत्येक दिन सवाया बढ़ते जाता है। कोई ऐसा बैंक है कि जो कि प्रत्येक दिन सवाया बढ़ाता हो? संसार में कोई ऐसा बैंक नहीं है जो कि प्रत्येक दिन सवाया बढ़ाता हो। 100 रुपया रखे तो एक दिन में 125 हो गया, ऐसा कोई बैंक है? लेकिन भजन में दिनों दिन सवाया बढ़ता है। ऋषि मुनिगण कहते इसलिए भजन जो करेगा उनका मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। और जिनका मानव जीवन सुरक्षित रहेगा तो कैसा रहेगा? भजन करने वाला का जीवन दिनों दिन सुंदर और अच्छा होता है। इसको याद रखिएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि ईश्वर का भजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबको ही करना चाहिए। कभी इससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। संसार का काम आपके अलावा और भी कोई कर लेगा, लेकिन भजन ध्यान आपके अलावा और कोई करने वाला नहीं होगा। तो क्या करें हम लोग? हम लोग संसार में एक बात ख्याल रखेंगे कि भजन करने कला जाननी चाहिए, जुक्ति जाननी चाहिए, रहस्य जानना चाहिए। क्या रहस्य है? मंदिर जाते हैं लोग, जाना चाहिए। मंदिर में क्या भगवान को देखते कि प्रतिमा को देखते? क्या देखते हैं? प्रतिमा को देखते हैं। अब मुझे बताइए, वहां अपना भी दर्शन होता है? अपना भी दर्शन नहीं होता है। क्या अपने का पहचान मंदिर में होता है? अपने का पहचान मंदिर में नहीं होता है। तब क्या करना चाहिए? तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जिस कार्य को करने से अपना पहचान हो उसका नाम है ध्यान करना। ध्यान करने कला अगर जान गए हैं तो एक न एक दिन अपना पहचान कर लेंगे। शांति अंदर में मिलती है, याद रखिएगा।
और भूख कहाँ लगती है? बाहर में। नींद कहाँ आती है? बाहर में। नींद भी अंदर की चीज है, भूख भी अंदर की चीज है। प्यास कहाँ लगती है? बाहर में। प्यास भी अंदर की चीज है। तो सुख कहाँ लगता है? बाहर में। सुख भी अंदर की चीज है। संतों ने कहा कि सब कुछ अंदर की चीज है। अब भगवान क्या बाहर मिलेंगे? भगवान भी कहाँ मिलेंगे? अंदर में मिलेंगे। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब अंदर में भगवान मिल जाएंगे तो बाहर भी मिल जाएंगे। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जीवन में याद रखिएगा कि हमें अंदर चलने के लिए ध्यान की कला सीखनी चाहिए, ध्यान के रहस्य को सीखना चाहिए। और जो सीख करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है तो ध्यान का पुण्य कभी घटता नहीं है। बाकी मंदिर गए, तीर्थ गए, दान पुण्य किए, ये घट जाएंगे, भोगने पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान करने का जो पुण्य है, ध्यान के द्वारा जो पुण्य अर्जन होता है, ये कभी घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता है? ये ध्यान करने का पुण्य बार बार मनुष्य जीवन दिलाता है, बार बार मानव जीवन में आता है। और जब बार बार मानव जीवन में आता है तो एक दिन ऐसी स्थिति होती है कि परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। अब ध्यान करने का कला बताने वाले को गुरु कहते हैं। सच्चे गुरु अगर मिल जाए, ध्यान करने की युक्ति बता दे ठीक ठीक, जब वो ध्यान करने बैठेंगे, अगर कहीं मन लग गया तो मैं निश्चित पूर्वक कहता हूं कि देवताओं से आप लोग श्रेष्ठ हो जाएंगे। अगर युक्ति जान गए ठीक से और ठीक से करने लग गए तो जिस युक्ति को बताया गया है, जो सत्संगी हैं, जो जान रहे हैं, सदैव याद रखिएगा, अगर मन योग पूर्वक कर लीजिएगा तो देवताओं से श्रेष्ठ हो जाइएगा। इसे संतों ने कहा कि मनोयोग पूर्वक ध्यान करने की कला से करना चाहिए। ध्यान नहीं करने की कला आएगी तो आप भटकेंगे, बाहर बाहर भटकते रहेंगे। एक कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक गडेरिया था। गडेरिया प्रत्येक दिन भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल जा करके भेड़ बकरियों को चरा करके आता था। संजोग से जंगल में सिंह का बच्चा मिल गया। आंख खुली हुई नहीं थी, उसको उठा करके लेते आया, उसको दूध इत्यादि पिलाया, पाल पोस कर तैयार किया गया। आंख खुल गई तो अपने को भेड़ बकरियों के संग पाया। अब स्थिति यह होती है, जो भेड़ बकरियां खाती थी, सिंह भी वही खाने लग गया। अब परिणाम ये हुआ कि भेड़ बकरियों के संग घूमे फिरे, खाए पिए चले, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन संजोग से जंगल से एक सिंह आया तो सब के सब भेड़ बकरियां सब भाग गई। उस सिंह का बच्चा भी भाग गया। अब सिंह के मन में होता है कि हमारे ही जाति के ये बच्चा है और ये भाग रहा है, हमको देख के तो आना चाहिए, अभी भागे जा रहा है। तो क्या किया उसने जानते हैं? उसको जा करके पकड़ा। अब पकड़ा तो थर थर कांपने लग गया। तो उस बेचारे को ले गया तालाब के नजदीक, और तालाब के नजदीक ले जा करके अपना मुख दिखाया और उसका भी मुख दिखाया, दोनों का मिल गया। अब दोनों को जो मिल गया तो दहाड़ मारा इस सिंह ने, तो उसने भी दहाड़ मारा। तो दोनों को बड़ा आनंद आया कि अपने लोग मिल गए, और वो चल दिए लेकर के। फिर वो भेड़ बकरियों के संग में नहीं गया। ऋषि मुनिगण कहते हैं
कि हम लोग भी परमपिता परमात्मा के संतान हैं। भेड़ बकरियों के संग रह करके याद रखिएगा, हम लोग भूल गए अपने स्वरूप को, कि हम लोग परमात्मा के संतान, इस चीज को भूल गए हैं। और इस चीज को भूलने के कारण संत सदगुरु जगाने के लिए आते हैं, महात्मा जगाने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं और जगा करके वो चले जाते हैं। अगर नहीं जगता है, ऋषि मुनिगण कहते हैं कि नहीं जगने पर उनको बाद में दुख होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों की बात को मान करके जगना चाहिए। जगना किसको कहते हैं? भक्ति करना प्रारंभ करना चाहिए। हम लोग कहाँ सोए हुए हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अज्ञानता के रात्रि में सोए हुए हैं। अज्ञानता मतलब अपना ज्ञान नहीं होना ही अज्ञानता है। संसार का समस्त ज्ञान हो जाए हम लोगों को और अपना ज्ञान नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं? अज्ञानता। सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए और अपने का पहचान नहीं हो, ये अज्ञानता कहलाता है। तो अज्ञानता की रात्रि में हम लोग सोए हुए हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो अज्ञानता के रात्रि में मोह होता है, अज्ञानता के रात्रि में दुख होता है, अज्ञानता की रात्रि में नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त करते हैं। अज्ञानता की रात्रि में और क्या होता है? ऋषि मुनिगण कहते हैं लोगों से आसक्त हो जाता है। और आसक्त क्या है? दुख का रूप है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, अत्यते पुनि उपजाए बहुसूला। अज्ञानता क्या करता है? मोह उत्पन्न करता है और मोह सारे दुखों का जड़ है। अब सोच करके देखिए, अपना पहचान होगा तो मोह नहीं होगा। जिस प्रकार से उस सिंह के बच्चे ने भेड़ बकरियों का संग छोड़ दिया तो उसको आनंद मिला कि नहीं मिला? उसको सुख लगा कि नहीं लगा? ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब इंद्रियों का संग छोड़ देंगे तो हम लोग को सुख लगेगा, हम लोग को आनंद लगेगा। तो जब तक इंद्रियों के संग रहेंगे तब तक दुख लगा रहेगा, चाहे कोई क्यों नहीं हो। ऋषि मुनिगण कहते अज्ञानता से मिटने का उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु के शरण में जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के वो सिंधु हैं, सिंधु कहते समुद्र को, कृपा के सिंधु हैं वो, और नर के रूप में हरि होते, परमात्मा होते हैं। करते क्या है? का महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। खा कि महामोह रूपी पुंज में पड़ा रहता है और एक किरण सूर्य का पड़ते ही क्या होता है? अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से गुरु का एक वचन पढ़ते ही उस व्यक्ति के अंदर का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक हम लोग क्या करना चाहिए? तो जानना चाहिए गुरु को और जान करके उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के अंतर साधना करना चाहिए। अंतर साधना की जो पूंजी है ये सब दिन आजीवन रहता है और तब तक रहता है जब तक कि आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने अगर बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लग जाएगा। किसका? कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊंगा। सब कोई जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो जान रहे कहाँ से आया हूँ? किसी को पता है? लेकिन जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, ये भी पता चल जाएगा आपको। एक बार भगवान बुद्ध
का सत्संग चल रहा था। एक राजकुमारी आती है, वो बैठ जाती है। भगवान बुद्ध पूछते हैं, कुमारी के कहाँ से आई हो? खा बनते मैं नहीं जानती हूँ कहाँ से आई हूँ। क्या नहीं जानती हो? कहाँ भगवान मैं जानती हूँ। फिर पूछते क्या तुम जानती हो? का भगवान नहीं जानती हो। अब लोगों के मन में होने लग गया कि ये कौन बात हो गई। एक बार कहती नहीं जानती हूँ, दूसरी बार बोलती जानती हूँ, और तीसरी बार फिर कहती कि नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि इसको स्पष्ट करो। कहा भगवान आप तो जान रहे हैं कि मैं फलाने राज्य से आई हूँ, लेकिन आपका पूछने का मतलब ये नहीं है। आपने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तात्पर्य इस शरीर में तुम कहाँ से आई हो पता है? तो इसीलिए मैंने कहा कि भगवान मैं नहीं जानती हूँ। फिर दूसरे बार आपने पूछा क्या तुम नहीं जानती हो, तो मैंने कहा हाँ जानती हूँ। ये शरीर छोड़ करके जाऊंगी अवश्य, लेकिन कहाँ जाऊंगी ये नहीं जानती। अगर इसका पता लग जाए मैं कहाँ जाऊंगी, ये कहाँ जाऊंगा, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि धीरे धीरे अपना ज्ञान कर लेगा। अपना ज्ञान करेंगे तो कल्याण होगा। तो मैं कह रहा था कि गुरु क्या करते, उस जुक्ति को बताते कि तुम कौन हो। शरीर तुम नहीं हो, शरीर में रहने वाला आत्मा है। अगर शरीर में आत्मा नहीं रहे, हम लोग को रखेगा घर में? कोई रखेगा? कोई नहीं रख सकता। एक दिन भी रखेगा? क्योंकि जल्दी बाहर करो। शरीर में हम हैं अर्थात जीवात्मा आत्मा है, तो हमको सबको पूछता है, आदर देता है, सत्कार करता है, खिलाता पिलाता है। लेकिन जब शरीर में नहीं रहेगा तो कोई नहीं रखेगा। तो शरीर नहीं, हम क्या है? शरीरी मतलब आत्मा हम हैं। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? ऋषि मुनियों ने कहा आत्मा ज्ञान होता है ध्यान करने के द्वारा। ध्यान करेंगे तब आत्मा का ज्ञान होगा। कहाँ परमात्मा का रास्ता है जाने का? आत्मा तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है? ऋषिगण कहते कि आत्मा का रास्ता है आत्मा तक पहुंचने का, उसका अपना रास्ता है। जिस प्रकार से आंख का एक रास्ता है बाहर देखना, कान का रास्ता है क्या? शब्द को सुनना, नाक का रास्ता है श्वास लेना, हवा लेना, जीभ का क्या गुण है? ये खट्टा मीठा रसा स्वादन करना। त्वचा क्या काम है? ये स्पर्श करना, पता लगा लेना छू करके। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा तक जाने का रास्ता, आत्मा के पास पहुंचने का रास्ता भी भीतर में है। वो कहाँ है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि आत्मा का विषय परमात्मा को जानना, लेकिन है कहाँ रास्ता? ऋषियों ने कहा कि वो रास्ता है सबके भीतर में। कहाँ? तो कहा कि दोनों नयन के बीच में। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे हम? क्या उपाय है? का देखने की कला अगर आ जाए, जुक्ति अगर जान जाए, तब तो हम पहुंच सकते हैं। आप लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में एक भक्त हो गए थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़े अच्छे भक्त हुए। किनकी पूजा करते थे वो? माँ काली की। माँ काली को अपने हाथ से खिलाते थे, माँ काली को अपने हाथ से वस्त्र पहनाते थे, और जब माँ काली सोती थी तो रामकृष्ण सो जाते थे। जब माँ काली जगती थी तो रामकृष्ण परमहंस महाराज को जगाती थी, उठो मैं जग गई। इतने बड़े भक्त माँ काली के। कौन? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज।
उन्हीं के शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी महाराज। जब जब माँ काली का दर्शन करना चाहते कर लेते थे। ये क्या है? ये है मानस ध्यान, याद रखिएगा। एक दिन संजोग से गंगा स्नान करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज धोती लेकर के जा रहे थे। तोतापुरी महाराज उनके गुरु बने। वो महात्मा जी पहले टहल रहे थे। महात्मा जी कहते हैं, तोतापुरी कहते हैं, उस पूर्व का नाम था उनका गदाधर ठाकुर। कहते हैं कि गदाधर ठाकुर, मुझसे तुम दीक्षा ले लो, मतलब दीक्षा ले लो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मुझे दीक्षा नहीं लेनी है, क्योंकि मैं माँ काली का साक्षात्कार करता हूँ, दर्शन करता हूँ, देखता हूँ। जो माँ कहती है सो मैं करता हूँ। इतने बड़े भक्त को क्या करें दीक्षा लेने के लिए? अब तोतापुरी ने कहा कि दीक्षा ले लो, तो कहा मैं नहीं लूंगा, माँ से पूछूंगा तब लूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते एक बार पूछ के आ जाओ। पूछने के लिए जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गए, कहा माँ एक महात्मा आए हुए हैं। वो महात्मा कहते दीक्षा लेने के लिए। मैं तो साक्षात्कार आपका कर ही लिया हूं, मुझे दीक्षा लेने क्या आवश्यकता है? माँ काली कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए मैं उसको बुलाई हूं, उनसे तुम दीक्षा ले लो। तुम मेरे शरीर को जान रहे हो, लेकिन मेरे आत्म स्वरूप को नहीं जान रहे हो। कौन कहा? माँ काली। माँ काली कहती है तुम शरीर को जान रहे हो, लेकिन तुम मेरे आत्म स्वरूप को नहीं जान रहे हो। इसके लिए तुझे दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो गदाधर ठाकुर थे, तो तोतापुर से दीक्षा ली। अब दीक्षा जब ले लिए तो ध्यान करने बैठे तो माँ काली आ जाती थी। अब गुरु कह रहे हैं कि माँ काली जब आ जाए तो उसको खंड कर दो। आप लोगों के सामने माँ काली आ जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे। और उनके पास आता माँ काली आती थी, लेकिन माँ की तरह प्यार दुलार मिलता था। तब कहते हैं कि उसको खंड कर दो। अब माँ को खंड करेगा? जो दर्शन करता है, प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। आई गुरु क्या करे? खंड करने के लिए हटा दो। अब जैसे का हटा दो तो हटाने के लिए सामर्थ्य नहीं। तोतापुरी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तोतापुरी ने बहुत बार कहा लेकिन हिम्मत नहीं होता था हटाने का, ताकत नहीं मिलती थी उनको। कैसे हटाएं माँ को हम? बड़ी मेहनत करके तो उनको बुलाते हैं, अब फिर करें हटाने के लिए। जब देखा कि नहीं समर्थवान हो पा रहा है, तो तोतापुरी ने देखा कि ध्यान करने बैठे हुए हैं, अंदर में माँ काली आ गई है। कांच का टुकड़ा उठाया, शीशा का टुकड़ा, और उठा करके दोनों आंखों के बीच में भोंक दिया। जैसे भोंका, माँ काली खंडित हुई भीतर में, अंदर में प्रवेश कर गए। 3 दिन की समाधि लग गई, आत्मज्ञान हो गया, माँ काली के स्वरूप को जान गया। इतना दिन से कर रहे थे, माँ काली का स्वरूप नहीं जान पाए थे। संत महात्मा गण कहते हैं कि मानस ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मानस ध्यान सब कुछ नहीं है। माँ भगवती दर्शन भी दे दे, वो सब कुछ नहीं। उनके स्थूल रूप को देख रहे हैं, सूक्ष्म रूप को नहीं देख रहे हैं। और सूक्ष्म रूप
को देखने के लिए, आत्म रूप को देखने के लिए ध्यान करना पड़ता है। आत्म रूप को देखेंगे तब अपना ज्ञान होगा, उसके पहले संभव नहीं है। हम लोगों को भी गुरु महाराज ने जब दीक्षा दिया तो कहा कि जब गुरु रूप का दर्शन हो जाए तो उसको फिर प्रणाम करके हटा देना, उसी पर ठहरे मत रहना, वही सब कुछ नहीं है, आगे बढ़ना। लेकिन दर्शन हो जाए, संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु क्या करते हैं, शिष्य को आगे बढ़ाता है, वो कहीं ठहरने देता नहीं है, आगे वहां तक बढ़ाता है जहां तक कि परमपिता परमात्मा है, वहां तक आगे बढ़ाता है। उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाद को आगे है ही नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि मनोयोग पूर्वक हम लोग को ध्यान करना चाहिए। इसलिए संत कबीर साहब कहते ईश्वर का भजन क्या है जानते हैं? ईश्वर का भजन एक अंक है, गुरु का भजन एक अंक है, याद रखिएगा। और जितने संसार के साधन हैं ये सब के सब शून्य हैं। खाली शून्य आपके पास रहेगा तो कोई लाभ होगा, लेकिन एक अंक रहेगा और शून्य लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको? एक अंक है आपके पास, एक नंबर है, उस पर एक शून्य कितना हो गया? 10 हो गया ना। फिर एक शून्य कितना हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा। फिर एक शून्य कितना हो जाएगा? वो 1000 हो जाएगा। अरे एक नहीं रहे, शून्य दी क्या फायदा होगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम नाम एक अंक है, ये बताते हैं गुरु। राम नाम एक अंक है, साधन सब शून्य, अंक गए कछु हाथ न आए, अंक रहे 10 गुण। बस मारिए, अगर आपके पास एक अंक है, शून्य बैठाते जाइए, 10 गुना बढ़ते जाएगा। और एक अंक नहीं है, खाली शून्य, कोई काम आएगा? ऋषि मुनियों ने कहा कि परमात्मा का भजन जो करते हैं हम लोग ध्यान करके, ये एक अंक है। और ये नहीं रहा, संसार का समस्त चीज रहा तो सब शून्य, कोई काम का नहीं आएगा। इस संतों ने कहा इस राम नाम को अपनाइए, अर्थात भगवान के भजन को अपनाइए। अगर भगवान का भजन अपना लीजिएगा तो सारे साधन 10 गुना बढ़ते जाएगा, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ते जाएगा। संतों ने कहा सुख भी बढ़ता जाएगा, समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। तो हम लोग क्या करना चाहिए? गुरु के भजन करना चाहिए। गुरु हमें आगे बढ़ाता है, और जब गुरु आगे बढ़ाता है, गुरु की बातों पर चलते हैं हम लोग संसार में, तो यह लोक और परलोक दोनों सुख में होता है। इसका ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। संत महात्मा गण कहते हैं गुरु पूजय, ध्यान दीजिएगा, गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। गुरु की पूजा करेंगे सबकी पूजा हो जाएगी, कोई छूटेंगे नहीं आपसे। जैसे पीपल के वृक्ष के जड़ में अगर पानी हम देंगे तो पत्ते, फूल, तना सब में पानी जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। और पीपल के पत्ते में अगर पानी देंगे तो क्या सभी में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, परम पिता परमात्मा की भक्ति का ज्ञान लाने वाला संत सदगुरु होते हैं, उनकी पूजा करेंगे तो सबकी पूजा हो जाएगी, कोई नहीं छूटेंगे। हम लोग कहते हैं कि गाय के शरीर में संपूर्ण देवता है, कहते हैं ना हम लोग। लेकिन आज एक बात और याद रख लीजिए, आपके शरीर में भी संपूर्ण देवता है, परमात्मा तक विराजमान है। मनुष्य के शरीर में भी संपूर्ण देवता है, इसको याद रखिएगा। केवल गाय के शरीर में ही नहीं, आपके शरीर में भी संपूर्ण देवता है। जितने देवता हैं उतने देवता आपके शरीर में। 2-4 का नाम गिना देता हूं मैं आपको। आंख में, बायां आंख में चंद्रमा है, दायां आंख में सूर्य है,
नाक में अश्विनी कुमार है, आज्ञा चक्र में शिव और पार्वती दोनों है, ध्यान दीजिएगा। कंठ में सरस्वती है, हृदय में शिव है, नाभि में भगवान विष्णु है, लिंग चर स्वाधिष्ठान कहते हैं, वहां ब्रह्मा जी है, गुदा चक्र में यम और गणेश दोनों है, हाथ में इंद्र है, पैर में बावन है, और जितने आपके शरीर में रोम हैं सभी जगह देवतागण विराजमान है। अब आप बताएं मुझे कि आपके शरीर में समस्त देवता है कि नहीं? कान में 10 दिशाएं हैं। अब जब आपके शरीर में समस्त देवता है तो अपनी पूजा तो पहले कर लीजिए, तब किसी और को पूजा करिएगा। अपने को तो जान लीजिए, तब ना औरों को जानिएगा। अपने को नहीं जानते हैं, हम लोग बाहर लगे रहते हैं, जिसके कारण से अपना ज्ञान नहीं होता है। ये कौन बताता है? संत सदगुरु बताते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सब। कहा कि जितने देवता हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु परमात्मा सहित गुरु में निवास करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि संसार में पहला देव कौन है? तो हम लोग गाते हैं प्रथम देव कौन है? तो लक्ष्मीपति गोस्वामी जी महाराज हो गए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष में। उन्होंने कहा कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। पहला गुरु कौन है? कहा कि पहला देवता गुरु है। और पहला गुरु कौन कहलाता? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता होता है। प्रथम गुरु माता पिता जो रज बीरज की दाता, दूसर गुरु मन की धाई, गिरहवास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले गाम पुकारे ठामा, चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जग व्यवहार सबे को चिन्ना, अब पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमरन दिना, छठा गुरु भरमगढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत्य शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया, सात गुरु संसार में चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भव जल उतारे पार। संत सदगुरु चाहिए जो कि भव सागर से पार लगा सके, इसकी आवश्यकता है आज जीवन में। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये मन कहाँ जाना चाहिए? तो कहते हैं, चलो मन निजो निकेतन। निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर। अपना घर चलिए। कहाँ अपना घर है? हिल्ली। तब कहाँ है? बालूघाट। कहाँ है अपना घर? अपना घर कहाँ है? संतों ने कहा अपने घर का पता लगाना चाहिए। अपना घर कहाँ है? का अपने घर में लोग मरते नहीं है। यहां मरते कि नहीं मरते हैं लोग? अपने घर में धूप और छाया नहीं होती है। अपने घर में दुख और हानि नहीं होती है, याद रखिएगा। अपने घर में दैहिक दैविक भौतिक त्रेताप नहीं है। इसलिए कह रहे हैं विवेकानंद जी महाराज कि चलो मन निजो निकेतन, अपना घर चलो। अपने घर में सुख ही सुख है, दुख नहीं है। सांझ भोर दिन रैन वहां है ही नहीं। अब कैसी स्थिति होगी? अभी बिजली कट जाएगी, ना ये बजेगा ना पंखा घूमेगा। परेशानी होगी नहीं होगी? गर्मी लगने लगेगी। लेकिन वहां गर्मी नहीं लगती, वहां जाड़ा नहीं लगता, वहां भूख और प्यास नहीं लगती। एक समय भोजन नहीं करेंगे देखिए कितना परेशान होते हैं। वहां ऐसी अवस्था नहीं होती। और क्या होता है? ऋषि मुनिगण का तो याद करिएगा थोड़ा सा।
वह देश कैसा है? सूरज नहीं है लेकिन फिर प्रकाशमान है जगह, तारे नहीं है फिर प्रकाशमान जगह है, दिन और रात नहीं होती है, न दिन होता न रात होती है, इसलिए वहां काल नहीं होता। काल मतलब मृत्यु देवता नहीं आता किसी को पकड़ने के लिए, इसलिए अपने घर जाना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं, कहो उस देश की बतिया जहां होत नहीं दिन रतिया, दिन रात नहीं होती, ना रवि शशि हो तारा, बिना दीपक होत उजियारा, प्रकाश जलाने की आवश्यकता नहीं होगी फिर प्रकाशमान जगह है। और संतों ने कहा वहां गम काल की नहीं, जहां नहीं धूप और छाई, वहां गम काल की नहीं है, वहां जब तक पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं पड़ता है। बताइए वो कैसा स्थान होगा? भक्ति वगैरह कुछ भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन एक बार करके पहुंच जाइए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपने घर जाएंगे तो बहुत ही आनंद मिलेगा। अपने घर में सदा आनंदित रहते हैं लोग, कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से सूरज के सन्मुख कभी अंधकार जाता है नहीं ना, उसी प्रकार से याद रखिएगा अपने घर में कभी दुख जाता ही नहीं है। संतों ने कहा अपने घर जाना चाहिए, उसके लिए अंतर साधना करके जा सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक बार चले गए फिर मां के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, आवागमन नहीं पड़ेंगे आप, जन्मना और मरना नहीं होगा। जन्मने में कितना कष्ट होता है, ऋषि मुनि का बहुत कष्ट होता है। संतों ने कहा इसलिए उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको, परम कल्याण होगा, अपना ज्ञान हो जाएगा। अपने का पहचान करने पर बड़ा सुख लगता है, इतना सुख उसके सामने संसार कोई सुख काम नहीं आता है। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अपने घर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं कह रहा था गुरु भक्ति में ये ताकत है कि जीव अपना ज्ञान कर लेता है, एक न एक दिन अपना ज्ञान करके ये परम सुख को प्राप्त करता है। इसलिए आपने सुना, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अभी भयंकर आंधी आएगी तो लाइट रहेगा आपके यहाँ, लेकिन भीतर की लाइट कभी बुझती ही नहीं है। आपसे कैसा लाइट है वो, कभी वो प्रकाश समाप्त होने को नहीं है। कभी कभी देखते हैं हम लोगों का मेमोरी चली जाती है, स्मरण शक्ति घट जाती है, कोई चोट लग गया भयंकर तो स्मरण शक्ति चली गई, लेकिन उस अवस्था में पहुंचने पर उनको कोई तरह का क्षति नहीं पहुंचा सकता, बड़े से बड़े काल को टालने की योग्यता रखता है। संतों ने कहा अपने घर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं कह रहा था गुरु भक्ति में बहुत ताकत है। एक बार सच्ची घटना सुना रहा हूं मैं आपको। एक महात्मा हो गए शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य जी महाराज, आदि शंकराचार्य बड़े अच्छे हुए। एक शिष्य था उनका, वे भोजन बनाते थे और कुछ नहीं करते थे। इन गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी उनकी। परिणाम ये हुआ सभी शिष्यों को पढ़ाते थे शंकराचार्य जी महाराज, लेकिन एक दिन कहा कि वो रसोईया जो है भाई उसको आने दो तब पढ़ाना शुरू करूंगा। तो सभी शिष्यों ने कहा गुरुदेव वो तो पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, वो कुछ जानता भी नहीं है, उसके आशा में क्यों है, कहा आने तो दो। और जब आने दिया तो जो जो पढ़ाया गया था इन लोगों को और जो नहीं पढ़ाया था वो भी उनसे सुना। सभी शिष्य ने आश्चर्य किया, गुरुदेव जाना कैसे?
कहा कि जब ईश्वर भक्ति अर्थात गुरु की भक्ति में जब आगे बढ़ता है तो शिष्य को बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है। इसीलिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। एक सच्ची घटना और सुना रहा हूं आप लोगों को मैं। जब आप समर्थवान गुरु के सानिध्य को प्राप्त करेंगे तो आपके बड़े से बड़े कार्य आपका ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। क्या बड़ा से बड़ा कार्य होगा? एक बात बताता हूं मैं आपको। हम आज इनकी तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है संत सतगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। बिहार में एक जिला है बांका जिला। बांका जिला में एक व्यक्ति ने, एक किसान ने कार्यक्रम लिया, ऐसे रानी बाई ने कार्यक्रम लिया ना, उसी प्रकार से कार्यक्रम लिया गया। एक समय का सत्संग था। गए उनके यहाँ, तो जाने के पूर्व मतलब पहले उनका एक छोटा सा लड़का था, मृत्यु को प्राप्त कर गया। बीमार था बहुत, मृत्यु को प्राप्त कर गया। 1.5 साल का था। अब मर गया तो लोगों ने कहा देखो जी गुरु महाराज को मना कर दो कि नहीं आवे। कह तो दिया, लेकिन वो सत्संगी कहते हैं कि मैं सत्संग कराऊंगा, अपने घर में नहीं कराऊंगा, बाहर करा लूंगा। उसका दाह संस्कार नहीं किया, तुरंत थोड़ी देर पहले मरा ही था। का बाद में जब सत्संग खत्म होगा तब करा लेंगे, दाह संस्कार करके आ जाएंगे। परिणाम ये हुआ कि सत्संग चालू हो गया 3 बजे से। आरती लग गई, प्रवचन खत्म हुआ, आरती लग गई। लेकिन ये बेचारे उदास बैठे हुए थे। पुत्र के शोक में उदास तो बैठे जाते हैं लोग, उदास हो ही जाते हैं। अब उदास बैठे हुए थे तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव इनके पुत्र की मृत्यु आज हो गई है। तो गुरु महाराज कहते मर गया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। फिर संत के हृदय में दया आ गई। कहा कहाँ है वो? तो घर में रखा हुआ था, ढक के रख दिया था, कपड़े से ढक करके। बच्चे को ऊपर से कपड़े को हटाया गया। गुरु महाराज वहां गए। गुरु महाराज कहते हैं कि इसको उठाओ और इसको दूध पिलाओ। उसकी जो माँ थी रोने लग गई। कहा गुरुदेव मरा हुआ बच्चा के दूध पीता है? गुरुदेव कहते मैं कह रहा हूं उठाओ और दूध पिलाओ। तो गुरु महाराज के कारण बच्चे को उठाती है और सिर लगा के दूध पिलाती है। जो ही दूध पिलाना प्रारंभ करते बच्चा पीने लग जाता है। तो जो संत सदगुरु होते हैं वे मुर्दे में प्राण डाल देते हैं। अगर आप सच्चे गुरु के सच्चे गुरु के शिष्य हैं तो आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। इसीलिए गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि अगर गुरु जीवन में धारण नहीं किया है तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। सप्त धातु का काया पीड़ा ताम ही जुगती बिन शोभा। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। का सदगुरु चाहिए, और सदगुरु जब मिलेगा तो संसार से और भवसागर से दोनों से पार हो जाएगा। सदगुरु कैसे मिलेंगे? का सदगुरु प्राप्त करने के लिए आप योग्य बनिए, मिलेंगे आपको। इसलिए सदगुरु चाहिए। ये 7 धातु शरीर बना है। इसमें रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, मज्जा है, अस्थि है, वीर्य है। ये 7 धातु शरीर बना हुआ है और इसमें जीवात्मा रहती है। संत महात्मा पिंजड़े में सुग्गे को बंद करते हैं ना, उसी प्रकार से जीवात्मा इस शरीर पिंजड़े में बंद है। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। सदगुरु अगर मिल गया
इस शरीर का उबार अर्थात जीवात्मा को उबार होगा, इससे निकलना जान जाएगा। और नहीं अगर सदगुरु मिल गया तो का प्रलय हो जाएगा। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। सदगुरु क्या करते हैं? ऋषि मुनि गण कहते शरीर से जीवात्मा को निकालने की ताकत रखते हैं और जीते जी। इसीलिए कहानी सुनाता मैं आप लोगों को। गोरखनाथ जी महाराज के पंक्ति सुनाया मैंने। गोरखनाथ जी महाराज कैसे महापुरुष थे बता रहा हूं मैं आपको। गोरखनाथ जी महाराज गोबर से उत्पन्न हुए थे। 12 वर्ष का जब हुआ तो उनके गुरु का नाम था मसेंद्रनाथ जी महाराज। गुरु लेकर के चले गए, दीक्षा देनी थी शिष्य को। दीक्षा दिया गया, कहा कि पुत्र बैठ करके ध्यान भजन करो। जंगल में बैठ के ध्यान करने लग गए। कुछ दूर में गांव था, गांव के बच्चे सब खेलने के लिए उस जंगल में आता था। संजोग से गाड़ीमान बना रहा था, समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। मिट्टी का बैल, मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी का चक्का सब बना के तैयार कर लिया, लेकिन गड़ीमान किसी को बनाने नहीं आ रहा था। अब क्या होगा? तो वो सब छोटा छोटा बच्चा था, ये बड़ा था, 12 साल का था ये। सभी बच्चे ने कहा चलो उनके पास, वो बड़ा है, उसको आता होगा बनाने के लिए। उनके पास आ गए और सभी ने मिलके कहा कि मुझे गड़ीमान बना दो, जो गाड़ी को चलाता है। तो गड़ीमान जब बनाने लगा तो बनाते बनाते पहले तो भगाया, भागा नहीं, बच्चे का हट। सबने कहा बनाना ही होगा। तो बनाने जब लग गए तो बनाते बनाते मिट्टी का बना रहा था गड़ीमान, क्योंकि बैल बनाया किसका? मिट्टी का। चक्का किसका? मिट्टी का। गाड़ी किसका? मिट्टी का। तो चलाने वाला किसका होगा? मिट्टी का। तो मिट्टी का बनाने लग गया। अब बनाते 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 उस मिट्टी के पुतले में प्राण आ गया और वो शिशु अर्थात बच्चा बन गया। सभी बच्चे भाग गए और गांव में जाके हल्ला किया कि एक हम लोगों से बड़ा भैया है, उसने क्या किया? भूत पैदा कर दिया है और रो रहा है। अब वहां से देखने आया, देखता क्या है कि बच्चा रो रहा है। एक दाम्पति को बच्चा नहीं था, उसने कहा महाराज मुझे दे दीजिए, मैं पोस पाल करके इसको तैयार कर दूंगा। उस बच्चे का नाम रखा गया करभंजन। याद रखिएगा, कर मतलब हाथ और भजन के द्वारा प्राप्त हुआ था। नाम क्या रखा गया? करभंजन। और जब बड़ा हुआ तो उच्च कोटि के महापुरुष बने, वो 1 नंबर के संत बने। मैं कहना ये चाह रहा था कि मिट्टी में प्राण डाल देता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु को समझ करके अगर आराधना और पूजा करेंगे तो जीवन संवर जाएगा, जीवन बन जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि गुरु पूजय सब देवन पूजय। गुरु क्या करते हैं? भव सिंधु से निकालते हैं लोगों को। गुरु होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई ब्रह्मा की तरह व्यक्ति, ब्रह्मा समझ रहे हैं ना, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की तरह अगर कोई व्यक्ति हो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और भगवान शिव के तरह अगर कोई व्यक्ति संसार में हो, तो उनका भी भव सागर से तरना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि गुरु अगर उसके जीवन में नहीं तो उनका भी भव सागर से तरना मुश्किल है। इसलिए कहा बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। का सदगुरु कर्णधार होते हैं। कर्णधार मतलब नाव खेवने वाला होता है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरई भव सागर,
नर समाज असपाय, अशोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। जो संसार सागर से पार होने को उपाय नहीं करता है, तो कहा उन व्यक्तियों को जानते हैं क्या होता है? दोष लगता है, आत्महत्या का पाप लगता है। इसलिए भव सागर तरने को उपाय करना चाहिए। इसके लिए रोज सत्संग ध्यान करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि उपाय करिए कि हम भजन ध्यान करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। का संसार में याद रखिएगा, आपके अंदर में जब प्रकाश का उदय हो जाएगा तो परम कल्याण को प्राप्त करिएगा। ब्रह्म प्रकाश सबके भीतर में है। जितने लोग संसार में हैं, सबके भीतर ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्मनाद है। इसकी प्राप्ति होगी तो जीवन आपका बन जाएगा। ये प्राप्त कैसे करेंगे? का गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के और रोज नित्य दिन भजन करिए। और भजन करेंगे, अगर ध्यान नहीं भी बना तब भी पुण्य लिखेगा। अब बन गया तो कहना ही क्या है। संत महात्मा के लिए लेकिन युक्ति के द्वारा, जैसे मान लिया जाए आपका अपॉइंटमेंट हो गया, मान लिया जाए आपने किसी कारखाना में नौकरी कर लिया, आपका अटेंडेंस बनना अर्थात हाजिरी बनना शुरू हो गया। आप उनके यहाँ गए, हाजिरी बना दी, दिन भर कोई काम नहीं किया, आपको वेतन मिले नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। उसी प्रकार से आपने परमपिता परमात्मा रूपी गुरु को सौंप दिया, रोज बैठते हैं ध्यान करने के लिए आप, तो क्या परिणाम होगा? ये कभी न कभी आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा, आपको कुछ न कुछ दे करके ही छोड़ेगा। इसीलिए भजन करिए। आप मान ले एक मजदूर को बुला लिए और उनसे कोई काम नहीं करवाइए, क्या शाम में मजदूरी मांगेगा? वो मांगेगा ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम तमाम जीव परमात्मा के मजदूर हैं और उनके दरबार में हम जाएंगे, वो तो भेजे यहीं, तो जाएंगे तो मजदूरी देंगे ये। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी मजदूरी देंगे कि पुण्य कभी घटेगा नहीं। कौन सा? ध्यान करने वाला। ध्यान करेंगे, उनके याद में रहेंगे, मजदूरी मिलेगी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मनयोग पूर्वक रोज हम लोग जुक्ति जान करके त्रिकाल संध्या करिए। त्रिकाल संध्या कर क्या होगा? एक दिन क्या होगा बता देता हूँ। जब हमारी दृष्टि जुट जाएगी, अंतःकरण प्रकाश का उदय हो जाएगा, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तो क्या कमी रहेगा आपको? क्या चीज आप नहीं देख पाएंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जथा स्वंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे शैलव न, भूतल भूनिधान। का पहाड़ के केंद्रों में क्या क्या छिपा है वो जान जाता है। यहाँ तक स्थिति होती है कि धरती के भीतर में कहाँ क्या है वैसे संत जान जाते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि ईश्वर का हम भजन करें। इसीलिए कहा कि कौन सा आंख निकलेगा आपके जीवन में? इस आंख से तो बहुत दूर तक नहीं देख सकते, दीवार के उस पार में क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन वो आंख क्या करता है? दीवार को पार करके भी देख लेता है। वो कौन सा आंख है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते उगरई विमल बिलोचन ही के, अब मिटही दोष दुख भव रजनी के। इस आंख में तो दोष हो जाता है, कभी कभी इस आंख में विकार आ जाता है, लेकिन जब वो आंख का उदय होता है तो आंख का दोष मिट जाता है। उगरई विमल, वो उसका नाम क्या है? विमल आंख है, विमल बिलोचन है, याद रखिएगा। का उगरई विमल बिलोचन ही के, अब मिटही दोष दुख भव रजनी के। उस आंख के खुलते ही दोष मिट जाता है, इस आंख में फिर कोई विकार नहीं आता है। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए हम लोग को ईश्वर का भजन करना चाहिए। जो कोई साधक ईश्वर का भजन करेगा तो वो परमात्मा के समीप होगा। इसलिए संतों ने कहा और परमात्मा के समीप होना सुख लगेगा दुख लगेगा? परमात्मा को प्राप्त नहीं किए,
भजन कर रहे हैं तो परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करेंगे और हिमालय की तराई पहुंच गए, ठंड लगेगी गर्मी लगेगी, क्या लगेगी? क्या लगेगी? ठंड लगेगी ना, गर्मी तो नहीं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, इधर जो 9 द्वारों में रहेंगे ये गर्मी वाला एरिया है, लेकिन 10वें द्वार में जब प्रवेश करेंगे आप तो संत महात्मा तो वहां ठंडा लगेगा, सुख भी लगेगा, अर्थात आनंद लगेगा। इसलिए उस स्थान में चलने पर आनंद है। केवल अज्ञा चक्र के पास पहुंच गए तो सुख लगना प्रारंभ हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक हम लोग भजन ध्यान करते रहना चाहिए। जो कोई मनोयोग पूर्वक भजन ध्यान करेगा तो शास्त्रकार कहते हैं यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। यहाँ भी आनंद से रहेंगे और यहाँ के बाद भी आनंद से रहेंगे। इसलिए कहा आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिखन, 10 इंद्रिय था के शून्यगत बंधन। का आनंद ही आनंद है। इंद्रियां सारी जो बदमाशी करती है वो सब आपके बस में हो जाएगी, थक जाएगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अंदर में चलने का प्रयास कीजिए, ये जुक्ति जान के कीजिए। इसलिए गुरु भक्ति अगर करनी हो तो जुक्ति जान के कीजिए। सभी भक्तियों में याद रखिएगा गुरु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं यह लोक और परलोक दोनों से, दोनों जगह अगर उजाला चाहते हैं, दोनों जगह अगर आनंद चाहते हैं तो गुरु भक्ति को अपनाइए। गुरु जीवन में बनाता है। एक कहानी सुना के विराम देता हूं। एक समर्थ रामदास जी महाराज थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे। समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य का नाम था उद्धव। उद्धव आया कैसे जानना चाहिए। तो उद्धव की जो मां थी वो चिता में जलने के लिए जा रही थी। पति का देहांत हो चुका था, चिता में जलने के लिए जा रही थी। तो समर्थ रामदास जी महाराज नदी किनारे में बैठ करके भजन कर रहे थे। जब भजन कर रहे थे तो महात्मा को देखती है, और जब देखती है तो प्रणाम करती है। तो ये महापुरुष क्या कहते हैं, आशीर्वाद अष्टपुत्रावती भव। का महाराज ये जो आशीर्वाद आप दे रहे हो, मेरे पति का तो लाश जा रहा है आगे आगे, अब मैं भी जलने जा रही हूँ, सती होने जा रही हूँ, ये आपका आशीर्वाद व्यर्थ हो गया। करे मैंने क्या कर दिया, भजन तो कर ही रहे थे, उठा, कहा उसको रोको। अब जब रोका गया तो रोकते ही हाथ में जल लिया, उसको छिड़का चेहरे पर, तो जो मरा हुआ तो जीवित हो गया। अब पत्नी कहती है कि इनकी कृपा से आप जीवित हुए, आप तो मर गए थे। तो दोनों मिलकर प्रणाम करते हैं। जब दोनों मिलकर प्रणाम करते हैं तो कहते हैं 10 पुत्रावती भव। पहले कितना दिया था 8, और 2 जोड़ दिया और कितना हो गया 10। और 10 पुत्र जब हो गया तो पहला पुत्र था उद्धव, उनको उनके सेवा में दे दिए। अब उद्धव ऐसे महापुरुष बने आगे चल करके, शिष्य तो बने ही, संजोग से एक बड़े उच्च कोटि के तांत्रिक थे। उनके वचन कभी व्यर्थ नहीं गया था, जो कुछ भी कहता था हो जाता था। लेकिन इनसे ईर्ष्या करते थे समर्थ रामदास जी महाराज। स्वाभाविक है, तांत्रिक है, महात्मा तो है नहीं, दोनों में अंतर होता है। बहुत सारे देवताओं को बस करके रखे थे। अब परिणाम ये हुआ
ये गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम देहि। तो उद्धव को कहता है तांत्रिक, देखो इस नगर में भिक्षा तुम नहीं मांग सकते हो, का आप मत दीजिए, मैं किसी और घर में ले लूंगा। जब दूसरे घर में मांगने के लिए गया तो उसको क्रोध आ गया, तांत्रिक को क्रोध जब आ गया तो श्राप देता है कि तुम कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा। थोड़ा सा पात्र में जो मिला भिक्षा लेके गया, चेहरा लटका हुआ था, ध्यान दीजिएगा, उदास था। अब करता तो क्या करता। अब परिणाम ये हुआ, गया तो कहा गुरुदेव भिक्षा में मैंने मृत्यु भी मांग ले आया है, मुझे तांत्रिक ने श्राप दिया है कि कल का उगता हुआ सूरज तुम नहीं देखोगे। का कल का ना बात का, आज का तो नहीं ना। कहा नहीं गुरुदेव, का खाओ पियो आराम से रहो। महात्मा लोग बड़े होते विचित्र, खाया पिया आराम से रहा। का सुनो, सेवा मनोयोग पूर्वक करना, ध्यान देना, और मेरे चरण से कहीं दूर मत जाना, मेरे बगल से कहीं दूर मत जाना, कह दिए। अब ये बेचारे भगवान रूप में गुरु होते हैं, उनकी पूजा करने लगे, उनके पास रहने लगे, कहीं उनसे अलग हुए नहीं। रात्रि काल में भिन्न भिन्न प्रकार के देवता आए, यहाँ तक माँ काली आई। कहा बेटा एक बार अलग हो जाओ। कहा नहीं जाऊंगा। माँ के रूप में एक राक्षसनी आई, माँ का रूप बना करके। उन्होंने कहा बहुत दिन से तुम्हें गले नहीं लगाया, एक बार तुम आ जाओ। कहा कि मैं नहीं जा सकता। यहाँ तक यमराज तक आए, यमराज ने कहा कि तुम थोड़ा देर के लिए अलग हो जाओ। कहा मैं अलग नहीं हो सकता। जब सब के सब चले गए तब समर्थ रामदास जी महाराज दिन के 9 बजे चादर के भीतर से ही बोलते हैं कि उद्धव सूरज निकला कि नहीं निकला। कहा गुरुदेव 9 बज गया है। कहा अभी तक तुम जिंदा है, मरा नहीं। तो उद्धव कहता है गुरुदेव समर्थवान गुरु के संग में हूं, इसीलिए मेरा कोई काल कुछ कर नहीं सकेगा। परिणाम ये हुआ गुरु जी जगे, फिर देखते हैं वो तांत्रिक की जगह रह गया। तो समर्थ गुरु जब होता है तो काल जाल को भी टालने की योग्यता होती है उनमें। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु जुगती लेकर के भक्ति करेंगे तो जीवन सार्थक होगा, यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो यह लोक और परलोक दोनों अच्छा बनेगा, लेकिन जुक्ति जान करेंगे तो अच्छा लगेगा। केवल मान लीजिए ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे। इसीलिए जुक्ति जानना चाहिए। उदाहरण रूप में देता हूँ, आप मेडिकल गए, मेडिकल में बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई है, उसमें से आपके पेट में दर्द या माथा में दर्द हो रहा हो, कोई दवाई उठा खाएंगे तो रोग से मुक्त तो नहीं होंगे ना। जो दवाई रोग से मुक्त होने के लिए उसी दवाई खाएंगे तो आप रोग से मुक्त होंगे। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, भव सागर से कैसे पार होता है इसकी जुक्ति संत सदगुरु के पास होता है। उस युक्ति को जान करके, ध्यान की युक्ति को जान करके करेंगे तो एक न एक दिन अपना पहचान होकर परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। रानी बाई सत्संग कराई, बड़ी खुशी हुई मुझे। ये बहुत दिन से बोल भी रही थी लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था, और ये भी कहीं कहीं बाहर चली जाती हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनका पूरा जीवन और इनके पूरे परिवार का जीवन सुखमय हो, आनंदित हो, साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में, गुरु भक्ति में मन लगे, आगे बढ़े, जिससे कि इनका परम कल्याण हो। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। आप लोग ने सुनाता किसको, इसलिए आप लोगों के लिए भी यह लोक और परलोक दोनों अच्छा बने, इसके लिए बार बार गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को यह लोक और परलोक दोनों बनाने के लिए परमात्मा का भजन करें, और सदैव आप लोगों पर गुरु की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती की जय।